गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ जंगल, बीच में बस कुछ टूटे फूटे घर और एक पुरानी हवेली। लोग कहते थे पूर्णिमा की रात यहाँ चांद नहीं निकलता, बल्कि कोई और चीज जागती है। उस रात भी चांद पूरा था। आसमान में दूधिया रोशनी फैली हुई थी, लेकिन हवा में अजीब सी सड़ांध थी। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं और दूर जंगल से कोई धीमी हंसी गूंज रही थी। रवि शहर से आया था। उसे इन गांवों की कहानियों पर यकीन नहीं था। लोगों ने समझाया, बेटा आज पूर्णिमा है, रात को बाहर मत निकलना। रवि हंस दिया, अरे बाबा चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती। उसे क्या पता था कि वही हंसी आज उसकी जिंदगी बदल देगी। गांव के बाहर एक टूटी हवेली थी। लोग कहते थे सालों पहले वहां एक औरत रहती थी, जिसे जादू टोना करने के शक में जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने चांद की तरफ देखकर कहा था, हर पूर्णिमा मैं लौटूंगी और जिसने मुझे जलाया उसकी औलाद भी नहीं बचेगी। उसी दिन से हर पूर्णिमा कोई ना कोई गायब हो जाता था। रात के ठीक 12 बजे रवि को बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। छम छम। वो खिड़की के पास गया। चांदनी में उसने देखा एक औरत, लंबे बिखरे बाल, टेढ़ी नुकीली टोपी और लाल चमकती आंखें। उसका मुंह धीरे धीरे खुला, दांत इंसानों जैसे नहीं थे। रवि का शरीर जम गया। अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, रवि। आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें मौत की ठंडक थी। बिना चाहे भी उसके कदम बाहर की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जंगल के अंदर पेड़ काले साए जैसे दिख रहे थे। हर तरफ लाल धुआं फैल रहा था। तभी वो औरत उसके सामने आई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सड़ी हुई चमड़ी, लंबे नाखून और खून से भरे होंठ। उसने हंसते हुए कहा, चांदनी मेरी ताकत है और आज तो मेरा शिकार है। उसने जमीन पर हाथ मारा। धरती से सूखी हड्डियां निकल आईं। तभी रवि को याद आया, गांव के एक बूढ़े ने कहा था, अगर चुड़ैल मिले तो चांद की तरफ मत देखना और उसका नाम मत लेना। रवि ने आंखें बंद कर ली और जोर से मंत्र बुदबुदाने लगा। चुड़ैल चीख उठी, उसका शरीर जलने लगा। जैसे ही बादल चांद के सामने आए, चुड़ैल धुएं में बदल गई। जंगल शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने रवि को बेहोश पाया। सब ने सोचा कहानी खत्म हो गई, लेकिन अगली पूर्णिमा की रात रवि आईने के सामने खड़ा था। अचानक उसकी आंखें लाल चमकने लगी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। आईने में किसी और की आवाज गूंजी, अब मैं अकेली नहीं हूँ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपने ये कहानी